आज हम एक सी प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही रूट निकलेगा, आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस कोड की हेल्प से। इसके लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर होना चाहिए या कोई भी कोड एडिटर होना चाहिए जो आप यूज़ करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक सी फाइल बना लेते हैं। आप कोई भी नाम से बना सकते हैं। मैं स्क्वायर रूट के नाम से बनाता हूँ, स्क्वायर रूट डॉट सी। और ये जो डॉट सी है ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तभी सी फाइल बनेगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट देते हैं, या फिर हेडर फाइल भी बोल सकते हैं। अगर आपको बॉयलर प्लेट या हेडर फाइल्स के बारे में नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सी लैंग्वेज के बेसिक्स अपलोड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे हेडर फाइल देते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन रिटर्न 0। ये जो हैशटैग इंक्लूड से रिटर्न 0 तक ये जो है, ये इसे हम बोलते हैं सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट। और हम लोग जो कोड लिखते हैं ये मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं कोड। चलिए यहाँ पे एक हम लोग इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं नंबर नाम से, इंट नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा। और प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से हम प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ख़त्म होता है। उसके बाद एक फंक्शन होता है स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ये %d होता है, ये %d इंटीजर के लिए यूज़ होता है। क्या हम लोग को इनपुट लेना है, जो वहाँ पे इंटीजर नंबर लिए थे वो हम लोग को इनपुट में लेना है, इसलिए एम्परसेंड नंबर सेमीकोलन। उसके बाद हमें कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं SQRT। SQRT का काम क्या होता है कि इसके बाद एक ब्रैकेट होता है और इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर रहेगा वो उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। यही फंक्शन का इस काम है। तो सबसे पहले हम एक फ्लोट डाटा टाइप लेते हैं। फ्लोट डाटा टाइप का मतलब होता है डेसिमल डाटा टाइप। तो फ्लोट हम लोग एक रूट नाम से फ्लोट डाटा टाइप ले लेते हैं, रूट। और रूट इक्वल है हमारे SQRT फंक्शन के, SQRT। इस फंक्शन का काम तो मैंने भी बताया कि इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर रहेगा उसका ये स्क्वायर रूट निकाल के आपको देगा। तो हमें किसका निकालना है, हमें नंबर का निकालना है, जो हम यूज़र से इनपुट में लेंगे। तो नंबर सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं जिसे। उसके बाद हम फिर प्रिंट एफ की हेल्प से यहाँ प्रिंट करवाएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ %d। और %d यूज़ होता है इंटीजर के लिए, जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया, %d यूज़ फॉर इंटीजर। %d इज इक्वल टू, %d मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर के लिए यूज़ होता है %d, क्योंकि हम लोग वहाँ इंटीजर नंबर लिए थे इसीलिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ %d इज इक्वल टू %f। मैं 0.2f लूँगा, क्योंकि 0.2f इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो फ्लोट डेटा टाइप होता है ना, ये फ्लोट डेटा टाइप डेसिमल डेटा टाइप होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0.2 अगर नहीं दूंगा तो ये जो नंबर के डेसिमल के बाद जो ये बहुत सारे जीरो प्रिंट कर देगा। और 0.2 एक लिमिट हो गया कि ये नंबर के डेसिमल के बाद सिर्फ आप 2 ही डिजिट प्रिंट कर सकते हैं, इसीलिए 0.2f यहाँ पे दिया, कॉमा %d के लिए नंबर, %d मैंने नंबर के लिए दिया था इसलिए यहाँ पे दूंगा नंबर, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर इनपुट करेगा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद %f किसके लिए, रूट के लिए। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये
कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने एक फंक्शन यूज़ किया है sqrt, और ये फंक्शन तभी एग्जीक्यूट करेगा जबकि हमें एक हेडर फाइल में देना होगा math.h, वो हमें इंक्लूड करना होगा, तभी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो math.h हमें यहाँ इंक्लूड करना होगा। अब ये कोड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे रन करेंगे। देखिए रन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर एक इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl Alt और N की को आप एक साथ प्रेस करके रखिएगा तो ये रन हो जाएगा। देखिए रन हो चुका है। यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम यहाँ पे 25 एंटर करेंगे। 25 का कितना होता है ये तो सबको पता है, 5। बहुत सा सिंपल। फिर से हम रन करते हैं Ctrl Alt और N की हेल्प से, फिर रन हुआ। एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, हम एंटर करेंगे 49। 49 का कितना आपको पता है, 7 होता है। ये हो गया। अब हम एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जिसका मतलब जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे कि 20। तो हम 20 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखिए क्या आता है। ये सब तो ईजी था, 25 49 जो सबको पता होता है। फिर से रन करते हैं, 20 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। 20 का देखिए यहाँ पे आ गया 4.47, इसीलिए मैंने वहाँ पे 0.2f लिया था, क्योंकि देखिए 4 के पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट प्रिंट हुआ, नहीं तो वहाँ पे बहुत सारे डिजिट प्रिंट हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।